था ऑलरेडी 8-7 हो चुका है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम। और आज का जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा आज मेरा मूड चेंज हो गया। पहले आपको बोला था कि मैं मार्केटिंग प्लान करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा मैंने राजीव जी से भी बात किया और उनको बताया कि मेरा मूड चेंज हो गया। आज मैं है ना कोई फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट की बात करूंगा। तो मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और तब तक चैट में भी हम बात करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे चैट में देख पाऊंगा, लेकिन क्या लगता है, चलो चैट से शुरू करते हैं। क्या लगता है फॉरएवर का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको क्या लगता है? थोड़ा चैट में डालेंगे। जोएब जी, विटामिन एम कौन सा प्रोडक्ट में रहता है? वाइटोलाइज में। वाइटोलाइज मेन में रहेगा शायद। हाँ, बी हनी में रहेगा। ओके, किसी को बी हनी पसंद है? यस। अच्छा, वाइटोलाइज फॉर मेन में एम है। एलोवेरा जेल, संदीप जी का एलोवेरा जेल पसंद है। ओके। तो आज कुछ ऐसे ही बेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, और उसके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं और मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ओके। ये देखिए, ये बेस्ट प्रोडक्ट का मैंने लिखा है। तो बेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कुछ लोगों ने कहा एलोवेरा ड्रिंक्स है, कुछ लोगों ने बी हनी कहा, कुछ ने कोई विटामिन एम लिखा। तो इसके अंदर ये कुछ प्रोडक्ट्स में विटामिन एम भी रहता है ऐसा मुझे लगता है, चेक करना पड़ेगा। कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी है, किसी को अच्छा लगते होंगे, है ना। और ऑफ कोर्स स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स, ये सब। ये सब में से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए, चाहे वो हेल्दी हो चाहे ना हो, इसकी जरूरत पड़ती है। और वो फॉरएवर करता है ऑफर। और किसी ने सही लिखा था, कैलाश शिंदे ने शायद, मार्केटिंग प्लान। ओके। तो कोई कुछ खास सरप्राइज नहीं है। थोड़ा सा मीटिंग में थोड़ी जान लाने के लिए मैंने बोला कि थोड़े से कुछ चेंज लाए, हमेशा डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करते कर देते हैं हम। तो इस तरह से शुरू करेंगे तो थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा। तब तक बाकी के लोग, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम रहता है, उनको पहले से ही पता रहता है कि 8 बजे की मीटिंग है, 8:10 तक भी जाएंगे तो भी चलेगा हम। इस तरह से तो मैंने बोला चलो तब तक अपन हम भी थोड़ा सा एक टाइम यूज कर ले उसको बेस्ट तरीके से। तो मार्केटिंग प्लान ही सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। ओके। और मैं भी इस कंपनी में जुड़ा था इसी के वजह से। बाय द वे, कुछ लोगों को नहीं पता, उसको बता देता हूँ कि मेरा नाम जयेश हरिया है और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 30 अगस्त 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। इसके पहले मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था जो 25 सालों से कर रहा था। शुरुआत में ये बिजनेस तकरीबन 1.5 साल तक पार्ट टाइम किया, और पार्ट टाइम करते करते जब एक तकरीबन 17-18 मंथ्स में मैं मैनेजर बना, तो मेरा बिजनेस जो था उसको वाइंड अप कर दिया और फुल टाइम ये बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं है क्या, और इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बेसिक्स, कोई भी बिजनेस करो या कुछ भी करो ना, तो उसमें आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। कहते हैं ना, बेसिक स्ट्रांग कैसे रहता है? बेसिक स्ट्रांग रहता है कि अ, आपको रात को आधी नींद में भी उठा दे और बोले कि सुपरवाइजर को कितना सीसी चाहिए। तो कुछ लोगों के दिमाग में फिट हो गया होगा 25 सीसी, लेकिन अभी 25 नहीं चाहिए, अभी 10 चाहिए। वो भी 1 महीने में, वो आगे मैं डिटेल में बात करूंगा।
तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के लिए कितनी सीसीज चाहिए, परसेंटेजेस क्या मिलेंगे, और वही ये मार्केटिंग प्लान में क्लियरली आपको समझाया जाता है। ठीक। तो शुरू करते हैं। बेसिक्स आपका स्ट्रांग होगा तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स क्या है? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी शुरुआत 1978 में फीनिक्स एरिजोना में हुई थी। टू बी एग्जैक्ट 13 मई 1978 को, यानी 46 साल कंप्लीट हो गए। 46 सक्सेसफुल ईयर्स। और ये आने वाली 13 मई को 47th ईयर कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आप समझ सकते हैं कि सक्सेसफुली कैसे ये रन हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स, अगर मैं कोई हॉल में या आपको फिजिकली रहता तो बोलता कि इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए, लेकिन आप इमोजीज डाल सकते हैं इनके लिए, है ना। और जरूर आप जहां पर भी है अपने एक ताली बजा सकते हैं इनके लिए। रेक्स वॉन सर, जिन्होंने एक सपना देखा था, और वो सपना उन्होंने देखा, और उसके लिए हम आज फॉरएवर में जुड़े हुए हैं। तो रेक्स वॉन सर के लाइफ के दो ही बड़े गोल्स थे। एक बेटर हेल्थ, और फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को देना। और सबसे पहली मीट इन्होंने जो कंडक्ट की थी वो 1978 में टेम्पे एरिजोना में की थी। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लोगों को मदद करने के पीछे लगा दी। खैर, ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन इन्होंने ये एक अलग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया ताकि लोगों को ये हेल्प कर सके, और इनके जो सपने हैं लाइफ के, वो पूरे कर सके लोगों को मदद करके। ओके। ये है हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर प्रेजेंटली, मिस्टर हरी सिंगला जी। और इनका कहना है कि आपके लाइफ की डोर जो है ना, ये गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील अगर कहूँ, आपके लाइफ का जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए। आप खुद आपको खुद को अपनी स्टोरी लिखनी चाहिए। आप किसी और को अपनी स्टोरी लिखने मत दीजिए। अगर आप किसी और के हाथ में अपनी स्टोरी लिखने दे देंगे तो उनके सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। या तो मैं वो आपको इस्तेमाल करेंगे अपने सपने पूरे करने। सो ड्रीम बिग एंड राइट योर ओन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए। ओके। फॉर कैश रिच और डेट फ्री कंपनी है। 1.5 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स है। आज की तारीख में तो 86 क्रॉस हो चुका है। अब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो तकरीबन 14,000 करोड़ के करीब हो जाएगी। प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, डेट फ्री है। तो इनको, हाँ, कंपनी को हमारे पैसों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी को हमारे टाइम में इंटरेस्ट है। ओके। ग्लोबल मार्केट प्लेस, आज की तारीख में 160 से भी ज्यादा देशों में काम कर रही है ये कंपनी, फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ऑफ कोर्स यहाँ पर स्लाइड में 40 ईयर्स लिखे हैं, 46 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और 10 मिलियन एफबीओज है वर्ल्ड वाइड, यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग इसके साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं। ओके। इंडिया में शुरुआत हुई ईयर 2000 में। कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से फ्लैट में शुरुआत हुई थी। और उसके बाद आज आप देख रहे हो, अ, बांद्रा में हिल रोड में हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है। पूरी बिल्डिंग फॉरएवर प्लाजा जो है वो ओन्ड बाय द कंपनी। और तकरीबन 20 जगह पे 20 सेल्स ऑफिसेज है, जम्मू से लेके एर्नाकुलम तक, और वेस्ट में मुंबई से लेके शिलोंग तक। तकरीबन 1 मिलियन एफबीओज जुड़े हुए हैं, 10 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर ऑलरेडी पहुंच गया है। ठीक है। हाँ, सबसे बेहतरीन, वर्ल्ड बेस्ट प्लान इसको कहते हैं, क्योंकि 48% का आपको पे आउट मिलता है। जेनरस एंड फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जेनरस एंड फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है कि आज भी अगर कोई बंदा जुड़ता है तो 15-20 साल पहले भी जो जुड़ा हुआ है, उसकी अगर ज्यादा मेहनत करेगा तो उससे भी आगे जा पाएगा। और बहुत सारे लोग आगे जा चुके हैं।
इसीलिए बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो फॉरएवर में करते क्या है, व्हाट डू वी डू? सबसे पहला स्टेप है यूज द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट यूज करने से कि आपको खुद का कस्टमर बनना है। किसी और को कस्टमर बनाने से पहले आपको खुद को अपना आप अगर खुद को कस्टमर नहीं बना पाएंगे तो आप ज्यादा और कस्टमर नहीं बना पाएंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि फॉरएवर के पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि शुरुआत से सब शुरू कर दीजिए, लेकिन आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स कमर्शियल यूज हो रहे हैं, उसको धीरे धीरे ब्रांड चेंज करके आप उसको शिफ्ट कर लीजिए यहां पर। ओके। जैसे ही आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं और आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है उसमें से, तो आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। ये नेक्स्ट स्टेप है। शेयर करिए और शेयर करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20 से 30 कस्टमर्स डेवलप कीजिए अपने लिए। ये एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, वक्त लगेगा। लेकिन आपको ये करते रहना है। उस दरमियान आपको ये बहुत सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे। और इन्हीं कस्टमर्स में से आप, मैं तो कहता हूं कि 5 ही लोग ऐसे ढूंढिए जिनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। किसको नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए। तो उनपे से उनको लेके, वो 5 लोगों को लेके अपनी टीम बिल्ड कीजिए और उन्हीं को कोच कीजिए कि कैसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, और उनको भी वही सिखाइए, टीम को बिल्ड कैसे करना है। तो फॉरएवर में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? आप एक प्रोडक्ट सेलर कर बन के भी 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आपकी नीड बहुत कम है तो आप ये भी बन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा पैसा चाहिए तो आप बिजनेस लीडर बनिए, 25 से 75 हजार प्लस कमा पाएंगे। और बिजनेस कोच बन जाइए, जहां यहां से 1 लाख से 15 लाख प्लस यहां से आप कमा सकते हैं। ओके। तो आइए समझते हैं पहले ये फॉरएवर का सिस्टम है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या। देखिए, एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम जो है वो क्या है? एक फैक्ट्री रहती है जो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, और किसके लिए प्रोडक्ट बनाती है? कस्टमर के लिए। लेकिन वो कस्टमर डायरेक्टली प्रोडक्ट फैक्ट्री से ले सकता है क्या? नहीं। वो पहले जाएगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, और उसके वहां से वो कस्टमर तक जाएगा। तो ये सब लोग, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि पैसा नहीं कमाते, लेकिन इनको लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वो पैसे कमाते हैं। लेकिन प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर कस्टमर तक पहुंचता है तो उसमें ये लोग कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, लेकिन कॉस्ट में एडिशन होते जा रहे हैं। तो फॉरएवर क्या करती है? फॉरएवर ये पूरा का पूरा चेन जो है उसको तोड़ देती है या ब्रेक कर देती है, और आपके और हमारे जैसे एफबीओस को, बिजनेस ओनर, आपको बिजनेस ओनर बनाती है, और वो डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहूंगा कि आप कस्टमर को फॉरएवर के साथ जोड़ देते हो, और आप एक सर्विस प्रोवाइडर या उनको हेल्प करने के लिए आप रहते हो, या गाइड करने के लिए रहते हो। तो इसी तरह और एफबीओज आप नीचे अपने जोड़ पाएंगे, आपकी टीम बना पाएंगे, क्योंकि 2 हाथों से काम करके कोई आदमी अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनना है, ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रहेगा तो वो भी बन सकता है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है तो आपके साथ सैकड़ों हाथ होने चाहिए। तो आप अपने नीचे एफबीओज को ज्वाइन कीजिए जो डायरेक्टली के साथ डील करेंगे, और उसका बेनिफिट्स हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इसी तरह आप अपनी नीचे टीम बनाते जाएंगे, और वो टीम अपने कस्टमर्स के साथ डील करेगी, और आपको उसके बदले में इनकम मिलेगी। ओके। अब समझते हैं कि फॉरएवर का प्लान क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। अगर कोई कस्टमर को फॉरएवर के साथ नहीं जुड़ना है और लेकिन प्रोडक्ट यूज करना है, तो आप अपने
लिए प्रोडक्ट लेके उनको एमआरपी में दे सकते हैं। या फिर किसी को जुड़ना है आपको फॉरएवर के अंदर, किसी को जोड़ना है, तो आप उनको एक लिंक भेज दीजिए। वो व्यक्ति या जो भी है वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ जिंदा होना चाहिए। ओके। तो और उनको लिंक शेयर करके वो लिंक में अपनी डिटेल्स भर देंगे, केवाईसी अपलोड कर देंगे, तो उनको एक 12 डिजिट आईडी नंबर मिल जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से परचेस कर सकते हैं माई फॉरएवर इंडिया ऐप से, या पर्सनली जाके कोई भी एफबीओ अपनी जो आउटलेट्स है फॉरएवर की, प्रोडक्ट सेंटर्स या आउटलेट्स जिसको कहेंगे, वहां से जाके आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट क्या मिलेगा? आपने 12 डिजिट आईडी नंबर मिला तो 5% ऑन बीआरपी। अगर एमआरपी से कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 9 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको बड़ा डिस्काउंट चाहिए और बड़ा पैसा चाहिए, तो ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद की। इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। बेसिक ट्रेनिंग जो फॉरएवर में वो सब फ्री में मिलती है, उसके लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने। अब आते हैं एक्चुअल मार्केटिंग प्लान जो समझना है आपको बहुत सही तरह से। वहां पर जैसे ही कोई व्यक्ति जुड़ता है या आप जुड़ते हो, तो आप बन जाते हो प्रिफर्ड कस्टमर। आपको डिस्काउंट मिलेगा 5% ऑन बीआरपी। ओके। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो यहां पर भी प्रिफर्ड कस्टमर के लेवल पे भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो छोटा पैसा है। वो कैसे कमा सकते हो? प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे अगर आप 5,000 रुपीज का टर्न ओवर कर लेते हो कोई भी एक कैलेंडर मंथ में, तो भी आप अपनी टीम बना सकते हो, आप अपने लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हो, अपने अंडर आप स्पॉन्सर कर सकते हो लोगों को, और वो जो कुछ भी परचेज करेंगे उनका 25% आपको मिलेगा एज प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। ओके। और ये जो अमाउंट है आपके अकाउंट में, यानी मान लीजिए आपने जनवरी में किसी को ज्वाइन किया और उन्होंने कुछ परचेस किया, तो आपको नेक्स्ट February 15 को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, अगर आपने ईसीएस कर लिया है तो। ऑफकोर्स अभी ईसीएस करना बहुत कंपलसरी है, चेक्स नहीं आते तो। और अगर 15 को बैंक बंद है तो आपके अकाउंट में 14 को आ जाएगा, 14 को भी अगर बैंक बंद है तो 13 को भी आएगा, और 13 को भी बंद है तो 12 को भी आएगा। यही मंथ में बैंक बंद नहीं होते हुए भी हमारे अकाउंट में 13 को पैसे आ गए थे। ओके। लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, तो फॉरएवर में आगे के अचीवमेंट्स जो है वो 1 महीने से लेके 4 महीने में आप अचीव कर सकते हो, अलग अलग लेवल्स पे। वो डिटेल में मैं बात करूंगा। तो अगर सचमुच बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको 2 सीसी कंप्लीट करनी है, कोई भी लगातार 2 महीनों में, आपके चॉइस के 2 लगातार महीने। कंपनी देती है 2 महीने, आप इसको 1 महीने में कर सकते हो, 15 दिन में कर सकते हो, और या तो एक दिन में भी कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था 30 अगस्त 2007 को मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा था, और जिस दिन मैं जुड़ा उसी दिन मैं यहाँ पर पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि मुझे रोल मॉडल बनना था, ताकि मेरे लोग जब लोग आए और मुझे पूछे कि आप कौन से लेवल पे है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका हूं। तो ऐसा करते हुए क्या होता है कि उनकी भी सोच उस तरह की होती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग वो लेवल पे आने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचने के बाद क्या होता है, यहां पर आपको 2 सीसी का एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान है, सब मेच्योर्ड लोग यहाँ बैठे रहेंगे जिसने ऑलरेडी बीओपीपी देखा हुआ है, फर्स्ट टाइमर तो नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सीसी यानी जो है हमारी केस क्रेडिट्स है। हर एक प्रोडक्ट को कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जब आप कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपके अकाउंट में उतने पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, और इस तरह से जब कोई भी 2 लगातार महीनों में, या आपके टोटल 2000 पॉइंट्स हो जाते हैं मैक्सिमम 2 कैलेंडर मंथ्स में, तब आप असिस्टेंट लेवल सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचते हो। एक सीसी की अप्रोक्सीमेट बीआरपी जो वैल्यू रहती है, बीआरपी जिसपे आपको कमीशन आता है, उसकी 17,250 है। तो जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, तो आपका डिस्काउंट जो है, अब तक जो आपको डिस्काउंट मिल रहा था वो सिर्फ 5% मिल रहा था,
अब वो डिस्काउंट बढ़ के हो जाएगा 30%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिस्काउंट रहेगा वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो लाइफ में 2 सीसी आपको एक ही बार करनी है। तो आपको जल्द से जल्द ये लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और यहां से आपको और एक एक्स्ट्रा 5% बूस्ट बोनस भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट लेवल जो अभी एनहांसमेंट आया है रिसेंटली। ओके। सुपरवाइजर पे पहुंचने के लिए आप कोई भी एक कैलेंडर मंथ में अगर आप टर्न ओवर कर लेते हो आपकी टीम के साथ, तब आप बन जाते हो सुपरवाइजर। तो कैसा रहा ये एनहांसमेंट? बहुत ही बढ़िया है ये। और ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि यहां पर जल्द से जल्द पहुंचे। यहां पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर आपको 8% पर्सनल बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यानी इन शॉर्ट में अगर कहूं तो आपका डिस्काउंट जो एएस लेवल पे 30% था, ये 8% और बढ़ा दो तो आपका फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा 38%। ऑफकोर्स ये 8% आपको बाय ईसीएस आएगा 15 को नेक्स्ट मंथ के। लेकिन टोटल डिस्काउंट आपका बढ़ के हो जाता है ये लेवल पे 38%। और आप किसी को भी नए व्यक्ति को जोड़ते हो सुपरवाइजर बनने के बाद, तो आपको जो पहले 25% मिल रहा था असिस्टेंट सुपरवाइजर या प्रिफर्ड कस्टमर लेवल पे, जो भी वो परचेस करेंगे उसका 25% जो आपको मिल रहा था, यहां पर आपको मिलेगा 25 प्लस 8, 33%। ये वॉल्यूम बोनस का मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा ताकि थोड़ा मिक्सअप ना हो गए। अब असिस्टेंट मैनेजर आप बन सकते हो। मैंने खास करके ये 10 को हाईलाइट इसके लिए किया है कलर से, ताकि वो आपको एक मंथ में करना है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आप पहुंचते हो जब कभी, जब आप कोई भी 2 लगातार महीनों में 60 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो। यानी कहने का मतलब आप और आपकी टीम मिलाकर जब 60 सीसी का टर्नओवर कर लोगे, तब आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। और यहां से आपका पर्सनल बोनस जो है वो बढ़ के हो जाता है 13%। कहने का मतलब क्या कि आप जो कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे ओवर द काउंटर, आपको 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको 13% जो है वो पर्सनल बोनस नेक्स्ट मंथ 15 को आपको बाय ईसीएस आपको आ जाएगा। ये आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा, जैसे मैंने कहा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। ओके। और फॉरएवर में जुड़ने के बाद जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचता है उसका सबसे पहला गोल जो रहता है वो रहता है मैनेजर लेवल का। बाकी ये असिस्टेंट मैनेजर तो वो पड़ाव है बीच के पहुंचने के। फाइनल डेस्टिनेशन इज 120 सीसी, या मैनेजर में ऐसा कहूंगा। 120 भी नहीं कहूंगा क्योंकि ये अभी आजकल ये 4 महीने में कर भी आप अचीव कर सकते हैं, जिसके बारे में अगेन जैसे मैंने कहा और डिटेल्ड में मैं आगे इसको समझाऊंगा ब्रेकअप करके। ओके। तो मैनेजर लेवल आप पहुंचते हो 120 सीसी करके कोई भी 2 महीने में, या 150 सीसी करके कोई भी 4 महीने में। यहां पर पहुंचने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको पर्सनल बोनस जो है वो 18% मिलता है। यानी फाइनल जो डिस्काउंट आपका होता है वो क्या होता है? 30 + 18, 48%। यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट लिटरली आपके लिए 50% तक हो जाती है। और ऑफ कोर्स आपको साथ में वॉल्यूम बोनस भी मिलता है, लेकिन इफ यू आर एक्टिव। अब ये एक्टिव क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आगे समझते हैं। आई होप ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ओके। तो ये चीज, ये जो स्टेप्स है ना, 2 सीसी, 10 सीसी, 60 सीसी और 120 सीसी, और परसेंटेजेस 8, 13, 18 और 5% जो है बूस्ट बोनस, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए और आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ये बूस्ट बोनस क्या है वो एक्टिव पे जब आएंगे तभी उसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके। अब जैसे जैसे आप अपने लेवल्स अचीव करेंगे, सुपरवाइजर लेवल जब आप अचीव करेंगे 10 सीसी करके कोई भी एक महीने में, बार बार मैं ये रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। अब गए 18 साल से हमारे दिमाग में कुछ और पहले का प्लान था, लेकिन अभी ये चेंज लाना है आपको। ठीक है। ऑफ कोर्स जो नए जुड़े हैं उनको तो पता नहीं है। तो जो जब आप 10 सीसी कोई भी एक महीने में कर लेते हो अपनी टीम के साथ, आप बन जाओगे सुपरवाइजर। और आपकी टीम में जितने भी सुपरवाइजर्स हैं
असिस्टेंट सुपरवाइजर, सॉरी, वो जो कुछ भी बिजनेस करेंगे, परचेस करेंगे, उसका 3% वॉल्यूम बोनस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप एक्टिव रहेंगे तब। ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हो कोई भी दो लगातार महीने में 60 सीसी का बिजनेस करके, और 60 सीसी का बिजनेस करके आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंचते हो तो कितना परसेंटेज आपको मिलता है? 13%। ओके। ये लेवल पे आपको 13% मिलता है। तो 13 - 8, सॉरी, या 13 - 8, तो आपके नीचे सुपरवाइजर को 8% जाता है। तो 13 - 8, सुपरवाइजर आपके नीचे जितने भी है वो जो भी बिजनेस करेंगे उसका आपको 5% मिलेगा। और आपके टीम में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आपको क्या मिलेगा? 18 - 5। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5% गिना जाता है जो बूस्ट बोनस है, लेकिन यहां पर काउंट होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। 18 - 5, तो आपको 13 - 5, तो आपको मिलेगा 8%। ओके। और जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आप पहुंचते हो 18% के लेवल पे, तो आपकी टीम में जो भी असिस्टेंट मैनेजर है जो 13% पे है, तो आपको क्या मिलेगा? 18 - 3, 5%। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप से आपको 5% मिलेगा। और आपकी टीम में जो भी सुपरवाइजर्स है उनको कितना मिलता है? 10%। आपके आपको क्या मिलता है? 18%। तो 18 - 10, तो सुपरवाइजर ग्रुप से आपको 10% मिलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह आपके टीम में जितने भी सुपरवाइजर है वो है 5% के लेवल पे। ओके, लेकिन आपको कितना मिलेगा? 18 - 5, 13%। मैनेजर बनना, जल्द से जल्द मैनेजर बनना जरूरी इसके लिए है क्योंकि आपके टीम में कहीं भी बिजनेस होगा, कुछ भी बिजनेस होगा, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको जरूर मिलेगा। तो ये वॉल्यूम बोनस, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। एक बार में शायद आप लोगों को समझ में ना आए, बार बार इसको देखिए मार्केटिंग प्लान को। आपको जूम पे होता है, जूम पे देखिए, फिजिकली भी आप आ सकते हैं। संडेज को हमारे ट्रेनिंग में रहता है वो, तो तब आप इसको क्लियरली देख के समझ सकते हो। ओके। एक बार आप मैनेजर बन गए उसके बाद बहुत सारी अलग अलग इनकम्स आपको स्टार्ट हो सकती है। आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, फॉरएवर टू ड्राइव जिसको कारप्लान हम, आप ईगल मैनेजर्स रिट्रीट अचीव कर सकते हैं, ग्लोबल रैली अचीव कर सकते हैं, चेयरमैन बोनस अचीव कर सकते हैं, मैनेजर्स रिट्रीट आप अचीव कर सकते हैं। काम आप वही करेंगे, लेकिन लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे। वॉल्यूम बोनस आपको कब मिलता है? जैसे जब आप एक्टिव रहेंगे तो, और जब आपका लेवल अप हो रहा है अपनी टीम से। ओके। तो ये एक्टिव का क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है ताकि ये सबके लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी होवे। ओके। ऐसा नहीं है कि आप एक लेवल पे पहुंच गए और उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको पैसा आएगा। नो, देर इज नो फ्री लंच। हर एक को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये एक्टिव का क्राइटेरिया इसलिए लिए रखा गया है। बहुत लोगों को इसका थोड़ा सा नेगेटिविटी भी रहता है कि ये एक्टिव क्राइटेरिया फॉरएवर में जो है वो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से एक्टिव का क्राइटेरिया है, इसीलिए फॉरएवर का बिजनेस इतना बढ़ रहा है और आगे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसका मैं एग्जांपल आगे देखूंगा, पहले आपको ये पूरा समझा देता हूं। आपको जो वॉल्यूम बोनस चाहिए या बूस्ट बोनस आपको चाहिए 5% एस लेवल से, और आगे जाके मैनेजर लेवल तक आपको जो भी वॉल्यूम बोनस आपको अगर चाहिए, तो आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ओके। ये एक्टिव अगर आप नहीं रहेंगे तो जो भी आपके ऊपर एक्टिव है वो उनको पास ऑन हो जाएगा। तो आप किसी और की मेहनत पे आप बैठ के आपको इनकम यहां पर नहीं मिलेगी। और इस तरह से मान लीजिए आपके नीचे कोई भी एएस है, सुपरवाइजर्स है, इनके इनसे आपको वॉल्यूम बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल अभी सीसी से एक्टिव, एक्टिव क्या है इसको समझते हैं। टू क्वालिफाई योर बोनसेस फ्रॉम एएस एंड अबाव, यानी एएस एंड अबाव से, तो आपको 4 सीसी का ओपन बिजनेस करना है। ओपन बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपके अंडर जो भी एएस नहीं बने हैं उनसे आपकी सीसीज आएगी, यानी जो प्रिफर्ड कस्टमर्स हैं आपकी टीम में,
वो जो कुछ भी परचेस करेंगे वो एक्टिव में गिने जाएंगे, और प्लस आप जो परचेस करेंगे अपने नाम पे वो भी उसमें गिने जाएंगे। लेकिन इसमें एक्टिव का क्राइटेरिया हम 1+3 इसके लिए कहते हैं क्योंकि एक सीसी, कम से कम एक सीसी आपके नाम पे होनी चाहिए। बाकी की 3 सीसी आपके टीम में जितने भी प्रिफर्ड कस्टमर्स है उनसे आनी चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं 1+3। इट कैन बी 2+2, यानी 2 सीसी आपके नाम पे और 2 सीसी प्रिफर्ड कस्टमर के नाम पे, इस तरह से भी चलेगी। आपके नाम के 3 सीसी और प्रिफर्ड कस्टमर के नाम पे 1 सीसी, ये भी चलेगा। और अगर आपने कस्टमर का एक अच्छा टीम डेवलप कर लिया, जो कस्टमर्स हैं आपसे सिर्फ प्रोडक्ट ही लेते हैं, और आप 4 सीसी का बिजनेस भी कर रहे हैं वो अपने नाम से परचेस करके कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो भी चलेगा। यानी 4+0 होगा तो भी चलेगा। लेकिन आपके नाम पे 0 और 4 प्रिफर्ड कस्टमर के नाम पे अगर आप करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा आपके एक्टिव क्राइटेरिया में। तो कहने का मतलब कंपनी ने ये 1+3 का क्यों रखा है? एक, 1 सीसी आप कंज्यूम कीजिए या रिटेल कीजिए, और बाकी के 3 सीसी जो है आप नए लोगों से लेके आइए, नए लोग आपके अंदर जो जुड़ते हैं उनसे लेके आइए। उसका बेनिफिट क्या होगा? उनका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो जो भी परचेस करेंगे उसका 25% भी आएगा। एक सिंपल एग्जांपल दूं तो कि मान लीजिए आप एएस बन चुके हैं और आपके नीचे कोई एएस बनता है, तो अगर वो 2000 पॉइंट्स पूरा कंप्लीट करता है, यानी 38,000 में जो अमाउंट होता है उससे अगर वो 38,000 से उसकी 2 सीसी होती है 2000 पॉइंट्स विदाउट द स्टार्ट योर जर्नी पैक, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो आपको तकरीबन मिनिमम 9,000 रुपीज का चेक आता है। तो अगर 3 लोग आपके अंदर जुड़ते हैं या 3 सीसीज आपकी नहीं होती है तो आपको कितना आएगा? अगर उस तरीके से हुआ तो 9 और 4.5 और, तो तकरीबन 13,500 रुपये तो वहां आएगा। तो वही आप अपनी सीसी, उससे ही आप 1 सीसी के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो और अपनी रिटेलिंग कर सकते हो, यानी आपने जो भी पैसा डाला वो वापस आ सकता है, या तो वो 1 सीसी आप रिटेलिंग कर दी। कंपनी कहती है 1 सीसी, फॉरएवर कहती है कि 1 सीसी आप 5 तारीख तक कर लो अपनी, और बाकी 15 तारीख तक कर लो, ताकि बाकी के दिन जो है आप अपने टीम को हेल्प करें उनकी सीसी बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं कि 15 के बाद नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर ये सिस्टम आपने फॉलो किया तो आगे कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आई होप एक्टिव का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, एक्टिव रहना क्यों जरूरी है। मैं तो कहता हूं ये एक्टिव का क्राइटेरिया हर जगह पे है। अगर आप जॉब करते हो ना, वहां भी ये एक्टिव का क्राइटेरिया है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। कैसे? आप 30 दिन काम पे नहीं गए तो आपको सैलरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। 15 दिन आप काम पे गए, 15 दिन नहीं गए, मिलेगी क्या सैलरी? नहीं मिलेगी। तो वहां पर भी तो आपको एक्टिव रहना है ना, 8 घंटे काम करना है वहां जाके, तब जाके इनकम मिल रही है, सैलरी। बिजनेस अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वहां पर भी हमें एक्टिव का क्राइटेरिया रहता है। क्यों? क्योंकि आपके फिक्स्ड खर्चे तो है ही हर महीने, आप स्टाफ को सैलरी देते हो, आप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपको वो भरना है, बाकी जो भी लाइसेंस फीस ये वो जो कुछ भी है वो, और भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो एवरी मंथ के रहते हैं। जब तक आप उतना बिजनेस नहीं करेंगे तो आपके घर में तो पैसा आएगा नहीं, तो वो भी तो एक्टिव क्राइटेरिया ही हो गए। तो वहां पर वो ट्रेडिशनल बिजनेस में दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो लिखा हुआ आता है तो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं वहां तो अपने को इतना करना पड़ता है। नहीं, करना कुछ नहीं पड़ता है। अगर आप प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे और सब कुछ सही तरह से अगर आप समझ लेंगे बिजनेस को, और एक वो सिस्टम जो मैंने बताया था, व्हाट डू वी डू, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच द टीम। तो उसमें यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट वाली जो चीज है, अगर वो आपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले ली और लोगों को आप प्रॉपर वे में इन्फॉर्म कर रहे हैं या बता रहे हैं उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता आपको ये 4 सीखने का कभी भी दिक्कत आ सकता है।
शुरुआत में थोड़ा होगा, वक्त लगेगा, लेकिन इसीलिए कंपनी ने वो एएस लेवल से रखा है, बूस्ट बोनस के लेवल पे, कि आप वहां से आप रेडी हो जाए, तैयारी हो जाए, आपको वो 1+3 करने की आदत पड़ जाए। हैबिट एक बार लग जाती है ना, फिर वो दिक्कत नहीं आती है, फिर वो कभी भी वो अपने को टेंशन नहीं आता है उसके बाद। ओके। तो ये एक्टिव का क्राइटेरिया समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं यहां तक भी कहूंगा कि यूट्यूब में कुछ यूट्यूबर्स खाली पैसा कमाने के लिए लिखते हैं फॉरएवर में तो ऐसा है वैसा है, वो सब मैं तो कहता हूँ गलत है। एक्टिव क्राइटेरिया है, इसीलिए फॉरएवर का बिजनेस बढ़ते जा रहा है। ओके। हमें भी खुद को भी एक्टिव रहना है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी नहीं आएगा तो हमारी बॉडी भी काम करना बंद कर देगी। तो हमें भी तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो हर एक चीज में एक्टिव रहना पड़ता है, तो यहां पर भी आपको एक्टिव रहना जरूरी है। आई होप ये एक्टिव का क्राइटेरिया, आपको 1+3 का क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं कहूंगा, एक दिन में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार मार्केटिंग प्लान देख रहे तो आपको जिसने भी यहाँ पर बुलाया है, या जो भी आपके अपलाइन मैनेजर्स है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समझिए, और उनको उनसे सीखिए कि ये कैसे कर सकते हैं आप इजीली, बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए। ओके। लीडरशिप बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा था, काम आप उतना ही करोगे, लेकिन आपको इनकम बढ़ जाएगी। तो जब आप मैनेजर बनते हो और आपके टीम में नीचे कोई भी एक मैनेजर बन जाता है, तो यहां से आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, वो वापस थोड़ा सा वो वॉल्यूम बोनस पे चले जाते हैं, और वो क्राइटेरिया आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले। सॉरी। आप मैनेजर लेवल पे रहते हो, आपको 18% मिलता है, और आपके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है, जो मैनेजर लेवल पे आने की तैयारी में रहता है, वो 13% पे रहता है। तो 18 - 5 आपको क्या मिलता है? 5%। अब जब वो भी मैनेजर बन जाएगा, तो आप दोनों तो एक ही लेवल पे आ जाएंगे। 18, वो भी 18, आप भी 18, तो 18 - 18 तो 0 हो गया। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो कोई भी अपने नीचे मैनेजर बनाएगा ही नहीं। तो इसीलिए कंपनी लीडरशिप बोनस रखा हुआ है। आपके नीचे जो भी मैनेजर बनता है, और वो जो भी बिजनेस करता है, पहले आपको क्या मिलता था जब वो असिस्टेंट मैनेजर था? आपको 5% मिलता। अब क्या मिल रहा है? 18 - 8, 0। जीरो नहीं, आपको मिलता है, आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से आपको मिलता है 6%। 1% बढ़ गया ना, अब तो करेंगे ना उनको। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिलेगा। वॉल्यूम बोनस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था? 4 सीसी का बिजनेस। अब क्या करना पड़ेगा? 12 सीसी। अब आप बोलेंगे छोड़ो, पहले 4 करने को बोल रहे थे, अभी ये 12 करने को बोल रहे हैं। लेकिन ये 12 आपके डायरेक्ट से नहीं होंगे तो भी चलेगा। पहले क्या था? वो सिर्फ प्रिफर्ड कस्टमर्स में आनी जरूरी थी, वो एक्टिव। ये जो 8 सीसी है, इसको हम कहते हैं 1+3+8। तो ये जो 8 सीसी का बिजनेस है, ये एफबीओ यानी आपके नीचे एएस एंड अबाव है, मैनेजर को छोड़ के, एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, उनके अंडर से भी कुछ भी सीसीज आएगी, वो ये 8 सीसी में काउंट होगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है? कंपनी कहती है आपको वो मैनेजर को भी देखना है, और बाकी एफबीओस को भी देखना है कि उनका भी बिजनेस बढ़े। तो उस तरीके से वो 8 सीसी तो इजिली आ सकेगी। ओके। अब ये जो एएम है यहाँ पर, उसको भी तो मैनेजर बनना है। ओके। तो मान लो वो भी मैनेजर बन गया, आपके टीम में दूसरा मैनेजर बन गया, तो आप अगर वो डायरेक्ट है तो आप बन जाएंगे क्या? सीनियर मैनेजर। ओके। तो यहां पर आपको आपके नीचे दो अगर मैनेजर्स बन जाते हैं, तो फिर तो काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको 12 करनी पड़ती थी, अब 16 करनी पड़ेगी। चलेगा ना? करना पड़ेगा, अभी कंपनी का पॉलिसी है तो। नहीं, कंपनी को पता है कि आपको दो मैनेजर्स को संभालना है, तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 1+3+4, यानी टोटल 8 सीसी करनी पड़ी। यानी 4 सीसी जो एक्टिव का क्राइटेरिया था 1+3 का, वो थी आपके जो भी
मैनेजर्स नहीं है, जिसको हम ओपन हाउस कहते हैं। ओपन हाउस यानी प्रिफर्ड कस्टमर से लेके, असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके, सुपरवाइजर से लेके असिस्टेंट मैनेजर, जो भी है, जो मैनेजर नहीं बने हैं, वो सबकी मिलके आपको 4 सीसी आनी चाहिए। और अगर आपका ये भी एम को आपने मैनेजर बना दिया तो क्या होगा? तो आपको सिर्फ 1+3, 4 सीसी के बिजनेस। क्यों? क्योंकि आपको ये मैनेजर मैनेजर को भी उसके ऊपर भी ध्यान रखना है कि उनका भी काम बरोबर चले, तो आपका काम बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ 4 सीसी यानी एक्टिव करेगा। ठीक है? तो ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, ये क्राइटेरिया जो लीडरशिप बोनस है इसको, ताकि आगे आपको कभी दिक्कत ना आए। अगेन मैं वो कहूंगा कि ये एक बार ट्रेनिंग देख के आपको शायद ये समझ में ना आए। हम लोगों ने तो ये 18 साल के दरमियान ये घोट के पी लिया है, तो दिमाग में फिट बैठ गया है ना। आधी रात को भी कोई पूछेंगे तो हम बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबको लगता है ना ये 1+3 ये सब वो टेंशन वाला है या नहीं होना चाहिए। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने नीचे 25 डायरेक्ट मैनेजर्स बना देंगे ना, तो आपको 1+3 भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, डायमंड मैनेजर बन जाइए, 1+3 भी आपको नहीं करना। लेकिन मैं तो कहूंगा डायमंड मैनेजर बनेंगे तो आपकी इनकम ही 25-30 लाख रुपए रहेगी। तो क्या 4 सीसी के प्रोडक्ट तो आप घर पे ही खा जाएंगे? ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो इसके बाद आपको जेम बोनस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी टीम में मैनेजर्स बढ़ते जाते हैं, आपका परसेंटेज भी बढ़ते जाता है। यानी आप 1 से 8 मैनेजर जब तक रहते हैं, जब भी आपको 632, यानी 6 क्या है हो गया, आपके फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से आपको 6% मिलेगा, सेकंड जनरेशन मैनेजर से आपको 3% मिलेगा, थर्ड जनरेशन मैनेजर से आपको 2% मिलेगा। यदि यहाँ पर अगर रुपीज में आपको समझाओ, मान लो ये फर्स्ट जनरेशन मैनेजर 10 लाख रुपए का काम कर रहा है, तो आपको 60,000 रुपए आएंगे। एक एक्टिव मैनेजर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए का टर्नओवर कर लेता है। सेकंड जनरेशन मैनेजर से आपको 30%, 3% मिलेगा, तो 30,000 हो। और थर्ड जनरेशन मैनेजर से 10 लाख का भी अगर वो भी टर्नओवर कर रहा है, तो उसका 20,000 आएगा। तो 1,20,000 तो आपको एक लाइन से आएगी। आपके जितने लाइंस है उनको आप हेल्दी एक्टिव रखिए उनको, बिजनेस उनका बिजनेस कैसे डेवलप हो उनकी कोशिश कीजिए, तो आपकी भी इनकम बढ़ेगी। इस तरह जब आप सफायर मैनेजर एंड अबाव बनते हो, तो आपका 1% यहाँ पे बढ़ जाता है। 1% बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, ये 60,000 का 70,000 हो जाए। ओके, अब ये सब डिटेल नहीं बताता हूँ यहाँ पर। फिर 17 से 24 मैनेजर जब आपके बन जाते हैं, तो आप बन जाते हो, आपको मिलता है 8%, यहाँ से मिलना शुरू होता है 854। यानी यहाँ पर जो 60 मिल रहा था उस जगह पे वहां पर आपको 80,000 मिलेगा। और अगर आप डायमंड मैनेजर एंड अबाव बनते हो, तो आपको यहाँ से 9% मिलता है। दिखने में आपको 6 और 3, सिर्फ 3% ही दिखता है, लेकिन ये 60,000 की जगह पे आपको 90,000 यानी 50% आपकी इनकम ये लेवल पे बढ़ जाती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके नीचे ज्यादा से ज्यादा मैनेजर आप, ऐसी वाइड लाइंस बनानी आपको बहुत जरूरी। ओके, तो वॉल्यूम बोनस बाद में, सीसी जैसे जैसे आपके नीचे मैनेजर्स बनते हैं, वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति 20 साल पहले जुड़ा है और जो आज जुड़ रहा है, वो भी वो 20 साल को क्रॉस करके आगे निकल जा सकता है। उसका रीजन है ये, यानी आपके नीचे जो भी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर बनता है, वो अगर 100 सीसी का बिजनेस कर रहा है, तो आपको उसका 40% मिलेगा। यानी आपकी अकाउंट में पैसे पूरे मिलेंगे आप, लेकिन अकाउंट में सीसी जो आएगी वो 40% आएगी। यानी अगर वो 100 सीसी कर रहा है, तो आपके अकाउंट में आपको 40 आएगी। सेकंड जनरेशन मैनेजर से आपको मिलेगी 20%। यानी अगर वो 100 सीसी का बिजनेस कर रहा है, तो आपको उसकी 20 सीसी मिलेगी। और थर्ड जनरेशन मैनेजर से अगर वो अगेन 100 सीसी कर रहा है, तो आपको उसका 10% मिलेगा, 10 सीसी में। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना अगर आपके ऊपर एक मैनेजर है, मान लो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली वो 1+3 कर रहा है, और अगर ये फर्स्ट जनरेशन मैनेजर 4 सीसी का बिजनेस कर रहा है या वो 12 ही कर रहा है, तो उसका तो 112 हो जाएगा। लेकिन उसने कितना किया था? सिर्फ 12।
और आपने कितना किया था, 100 सीसी का बिजनेस, तो वो तो हमेशा आपसे आगे ही रहेगा। तो वो आपसे आगे न रहे, यानी जो भी व्यक्ति मैनेजर बनता है वो बैठ के इनकम नहीं ले सकता है। यानी अगर उसके नीचे बंदा व्यक्ति जो है वो ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा बेनिफिट कैसे मिले, इसके लिए ये क्राइटेरिया रखा है 40%, 20%, 10% का। तो 40, 20, 10 ये आपको समझ लेना जरूरी है। ऑफकोर्स सबसे पहले मैनेजर आपको बनना जरूरी है। ओके। फिर कार प्लान आपको मिलना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को गाड़ियां खरीदनी है, और वो भी फ्री में। अगर ये पूछूंगा तो सब जन, कोई मना नहीं करेगा, है ना। तो अगर आपको कंपनी ने लिखा है फॉर एवर टू ड्राइव, जरूरी नहीं कि ये पैसा आपको जो मिलेगा, अगर आपने पहले महीने में 50 सीसी की बिजनेस किया, ऑफकोर्स मैनेजर बनने के बाद, सेकंड मंथ में आपकी 100 हो गई और थर्ड मंथ में आपकी 150 हो गई, तो आपको 26,000 रुपए मिलेंगे 36 महीने तक। यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा 9,36,000। इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। यानी आप काम उतना ही कर रहे हो, लेकिन ये 26,000 की इनकम आपको एक्स्ट्रा आ रही है हर महीने। ओके। इसी तरह लेवल 2 में 75, 150 और 25 करेंगे तो 39,000 मिलेगा 36 मंथ तक। टोटल हो जाएगा 14 लाख रुपए। और लेवल 3 में 100, 200, 300 कर दिया तो आपको 52,000 मिलेगा। इंटू 36 करेंगे तो 18,72,000। अब इससे आप लग्जरी गाड़ी खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, या घर खरीदिए, वॉट एवर कीजिए, या अगर आपका कोई लोन है तो उसको पे बैक कीजिए, वो आपके ऊपर। जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी ही खरीदना। ओके। लेकिन आपको एक्टिव रहना है, काम करना है, ज्यादा से ज्यादा सीसी जब्ती होगी तो आपको उतनी ज्यादा इनकम मिलना शुरू हो जाए। एक मैनेजर की इनकम पोटेंशियल क्या है, वहां पर शॉर्ट में मैंने बता दिया। यहां पर एक सिर्फ मैनेजर की इनकम बताता हूं। ओके। सॉरी। हाँ। मान लीजिए आप मैनेजर हो और आपके नीचे ये एक सुपरवाइजर है। एक सुपरवाइजर जो है वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उसको एम लेवल पे जाना है, तो वो कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द वो महीने में 30 सीसी करे, ताकि 2 महीने में उसको 60 सीसी वो कंप्लीट हो जाए। ओके। तो एक सुपरवाइजर अगर 30 सीसी का बिजनेस कर रहा है तो अप्रोक्सीमेट उसकी बीआरपी वैल्यू होती है 4,23,000। आपको क्या मिलता है, 18 - 8, 10%। तो 4,23,000 का आपको 10% मिलता है, जो है 42,300। मान लो आपके नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर भी है और ये 100 सीसी का बिजनेस कर रहा है, क्योंकि उसको मैनेजर लेवल पे पहुंचना है, क्योंकि अगले मंथ तो उसकी 30 ही थी, तो 90 के लिए दौड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे कि 100 हो गई। 100 सीसी कर रहा है, तो उसका टर्नओवर 14,10,000 का है। इसका 5%, क्योंकि 18 - 13 आपको मिलेगा क्या, 5%। 5% भी छोटा अमाउंट नहीं है, आपको 70,500 मिलेगा। ये तो सिर्फ ये दोनों की बोली लिखा लिखा है। ये दोनों को टोटल करेंगे तो 1,12,800 हो जा रहा है। प्लस आपके नीचे और भी एएस है, वो कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, आप अपनी 4 सीसी का बिजनेस करेंगे, उसका जो मिलेगा वो अलग। एक हेल्दी मैनेजर कम से कम 1 लाख प्लस की इनकम यहां से ले सकता है। ओके। अब मैनेजर पोजीशन जो है वो आप 2 से 4 महीनों में कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ये अगली स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। इसमें मैंने पूरा आपको कोशिश किया है समझाने का। असिस्टेंट सुपरवाइजर है और 1 महीने में आपने अपनी नीचे एक सुपरवाइजर, एक बंदे को, व्यक्ति को हेल्प किया सुपरवाइजर बनने को। तो एक सुपरवाइजर बनने के लिए कितनी सीसी लगती है, 10 सीसी। या आपने 5 एएस को, सॉरी, आपने 5 लोगों को हेल्प किया एएस बनने के लिए, तो वो 5 लोग एएस बनेंगे तो आपको, आप बन जाएंगे सुपरवाइजर, क्योंकि आपकी टोटल हो गई 10 सीसी। तो एक एक पहले महीने में आपकी 10 सीसी होती है। उसके बाद यही 5 लोग जो है आपको हेल्प करना है सुपरवाइजर बनने के लिए। तो हर एक जन अगर 10-10 सीसी करेगा तो 50 सीसी होगी, और ये 50 ही नहीं होगी। आप भी खुद करेंगे कुछ ना कुछ काम, और या कम से कम 4 सीसी का बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे। फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 50 सीसी आपकी हो गई। तो नेक्स्ट महीने में जब आप आपकी 50 होती है, ये 2 मंथ्स का एक्यूमुलेशन है, यानी असिस्टेंट मैनेजर का जो लेवल है वो आपको 2 महीने में अचीव करना है।
तो पहले महीने में अगर आपकी 10 है और नेक्स्ट मंथ में आपकी अगर 50 है, तो 10 + 50 आप हो जाते हैं 60 सीसी, आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। अब जरूरी नहीं है 10 + 50 होना चाहिए। अगर 10 की जगह पे आपकी 30 सीसीज हो रही है, तो 30 + 30 मिलके भी 60 होती है, तो भी आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। ओके। और जब यहां पर आप पहुंचते हो, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो 60 सीसी, तो आपके नीचे वो जो 5 लोग हैं, उनको भी आपको असिस्टेंट मैनेजर बनने में हेल्प करना है। तो इस तरह से मान लीजिए वो 5 में से मिलके कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अगर 2 लोग भी वहां के नजदीक पहुंचे, या एक बंदा भी पहुंचा और आपने बाकी के आपके एस है वो मिलके 70 सीसी हो गई, तो ये अगले में मान लो ये फरवरी है और ये मार्च है, तो फरवरी में आपकी 50 हुई थी और मार्च में आपकी 70 हो गई, तो 70 + 50 हो गई 120। आप बन गए मैनेजर। और जो 4 मंथ का एक्यूमुलेशन है, वो आपको वर्बली फिर भी यहाँ समझाता हूँ, आगे की स्लाइड में तो है, फिर भी यहाँ पर समझा देता हूँ। आप अगर 4 महीने में, फॉर एग्जाम्पल 40 40 40 सीसी होती है, तो 160 हो जाएगी। आपको एक्टिव रहना जरूरी है चारों 4 महीने में, तो आप बन जाओगे मैनेजर। या 3 महीने में आपकी 50 50 50 सीसी हो गई और एक्टिव है, तो 150 हो जाती है, तो भी आप मैनेजर कहलाओगे। तो इस तरह से आप ये लेवल्स अचीव कर सकते हो। और ये जो 2 मंथ्स का एक्यूमुलेशन है, इसका फायदा आप ले सकते हो और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। ओके। मैनेजर एंड बियॉन्ड, जब अपने नीचे 2 लोगों को, आपके डायरेक्ट में 2 लोगों को हेल्प करते हो, आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। इसी तरह आपके नीचे डायरेक्ट में आपके स्पॉन्सर किए हुए 5 लोगों को जब आप हेल्प करोगे, आप बन जाओगे सोरिंग मैनेजर। और उसके बाद सफायर से लेके डायमंड, 9 मैनेजर्स आपके डायरेक्ट होंगे तो सफायर बनेंगे, 17 होंगे तो डायमंड सफायर, 25 हो गए तो डायमंड मैनेजर, 50 हो गए तो डबल डायमंड, 75 हो गए तो ट्रिपल डायमंड, और 100 हो गए तो डायमंड सेंचुरियन। और डायमंड सेंचुरियन के अभी आगे आप सबको पता ही होगा, मोनामी पहुंच गई है जो प्लैटिनम डायमंड है ना। तो आगे की और भी है, और भी इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। आप मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद आप मैनेजर रिट्रीट अचीव कर सकते हो, ईगल मैनेजर रिट्रीट अचीव कर सकते हो, और ग्लोबल रैली भी अचीव कर सकते हो। कैसे कैसे एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन पीरियड ही आपको समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि टाइम काफी निकल चुका है। अब मैनेजर रिट्रीट आप अचीव कर सकते हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, आप ये अचीव कर सकते हो। उसका क्राइटेरिया अलग अलग है, 200 सीसीज करके आप कर सकते हो, उसमें 2 सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। 300 सीसीज आपकी हो गई, एक सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए। और 400 अगर सीसी आपकी कर ली, तो आपके नीचे 3 असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, तो आप लेवल 3 अचीव कर लेंगे। आपको क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा, इसमें डायरेक्ट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ईगल मैनेजर रिट्रीट आप अचीव कर सकते हो, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है 1 मई से 30 अप्रैल। आपको 720 सीसीज कंप्लीट करनी है, और 100 सीसीज आपको नए लोगों से आनी चाहिए, और 2 लोगों को आपको सुपरवाइजर बनाना है। अभी तो कितना आसान हो गया, सिर्फ 10 सीसी पे सुपरवाइजर बनते हैं, तो 2 लोगों को सुपरवाइजर बना दीजिए। और ग्लोबल वैली आप अचीव कर सकते हो। बट ये सब कैसे अचीव कर सकते हो, आपको बिलीव करना है, तब जाके अचीव होगा। बिलीव इट, अचीव इट एंड लिव इट, तब जाको ये मिलेगा। ग्लोबल रैलीज में बहुत सारी हो गई है, इस साल इंडिया में थी, और अभी 2025 में पेरिस में होने जा रही है ग्लोबल रैली। ये सब जगह पे ऑलरेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारे सीनियर और हमारे डॉन कहो, या हमारे मेंटोर कहो, साइमन डेविडसन, जिस जा चुके हैं। ओके। इसका क्वालिफिकेशन पीरियड रहता है जनवरी टू दिसंबर, एक कैलेंडर ईयर में, 1500 सीसी करके, 2500 सीसी करके, 5000 सीसी करके भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे जो प्यारा सबको लगता है, वो है चेयरमैन बोनस। जो भी टर्नओवर होता है कंपनी का, उसका 3% जो है वो कंपनी अलग निकाल देती है फॉरएवर। और वो 3% ऑफ द टर्नओवर, नॉट द प्रॉफिट, मैं ये कहता हूँ, क्लियर करता हूँ। ओके।
और जो भी क्वालिफाइंग कंट्रीज है प्रॉफिट शेयर की, उसका सबका मिला के जो टर्नओवर होता है उसका 3% जो है कंपनी अलग निकाल देती है। और वो जो भी चेयरमैन बोनस अचीव करता है उन लोगों में बांटी जाती है। उनमें भी लेवल्स है अलग अलग। को अचीव करने के लिए आपको हर महीने एक्टिव रहना है, लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड रहना है, और कार प्लान यानी फॉरएवर टू ड्राइव भी आपको एक अचीव क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ये सब डिटेल्स में अभी फिलहाल नहीं जाता, क्योंकि ये मैनेजर एंड बियॉन्ड की ट्रेनिंग में ही आपको समझेगा। सबसे पहला आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपको मैनेजर बनना है। और तो इन नटशेल थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, आप कैसे जुड़ते हो फॉरएवर में? जब ज्वाइन करते हो तो आप एज अ प्रिफर्ड कस्टमर ज्वाइन करते हो। साइनिंग फ्री है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। प्रिफर्ड आपने एक बार आपको 12 डिजिट आईडी नंबर मिल गया, उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है ये बिजनेस के प्रति। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी आके देखिए, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा, काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देखिए, और उस दरमियान कोई भी एक कैलेंडर मंथ में पहला ऑप्शन है, आप 5,000 का टर्नओवर कर लीजिए ऑफकोर्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद। तो आप अपने नीचे लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो, और वो जो कुछ भी परचेस करेंगे उसका 25% आपको प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो है वो छोटी इनकम। आपको अगर बहुत ही छोटा पैसा कमाना है तो यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको जल्द से जल्द असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आना है। यानी आपको 2 सीसी पे जल्द से जल्द आ जाना है। 2,000 पॉइंट्स आपके चॉइस के 2 लगातार महीनों में यहाँ पर पहुंचना है। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो रहता है वो 37 to 38,000, डिपेंडिंग आप कौन से प्रोडक्ट्स लेते हो। इसके बाद आपको फायदा क्या होता है, आपको 30% डिस्काउंट मिलता है लाइफ लॉन्ग। और आपके नीचे जो कोई भी ज्वाइन होता है एज अ प्रेफर्ड कस्टमर और जो कुछ भी वो भी परचेस करता है उसका आपको 25% मिलता है। और 5% आपको बूस्ट बोनस मिलता है इफ यू आर एक्टिव। बूस्ट बोनस की क्लैरिटी आपको ऐसे देता हूं, मान लीजिए आप ए पे हो और आपके नीचे एक बी है जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप भी असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब ये ए जो भी बी जो भी परचेस करता है लेकिन वो 1+3 नहीं करता है, लेकिन आप अगर 1+3 करते हो तो वो बी का 5% जो है वो आपको मिलेगा अगर आप एक्टिव रहे तो। और बी के नीचे सी डी ई एफ ऐसे कौन अलग अलग लाइन से भी है, और वहां पर पूरे आपके टीम में जितने भी लोग हैं अगर वो 1+3 नहीं करते तो उसका जो 5% है वो उसके इमीडिएट अपलाइन या इमीडिएट स्पॉन्सर जो रहता है जो एक्टिव है उसको वो बूस्ट बोनस चला जाता है। तो ये 5% जो बूस्ट बोनस है ये इस तरह से ले गया गया है। ऑफ कोर्स मैं उसकी स्लाइड्स नहीं बना पाया क्लियर करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर वो भी आपको एक क्लैरिटी के लिए करेंगे, या बूस्ट बोनस की ट्रेनिंग अलग से कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो आप एएस कैसे बन सकते हो इसके ऊपर आते हैं। आप दो में आपके चॉइस के अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, 2 महीना देती है तो आप कोई भी 2 महीने में उसको अचीव कर लीजिए, कर दीजिए। कंपनी ने 2 महीना रखा है, जरूरी नहीं कि आपको 2 महीने लगा देने। आप जितने जल्द करोगे उतनी जल्दी आपको इनकम आना, उतना फास्ट आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप एक दिन में कर सकते हो। अगर आपको अपने चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 38,000 हो जाएगा, 37 to 38,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोडक्ट यू बाय इमीडिएटली, अगर आपके चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो है वो है स्टार्ट योर जर्नी पैक का, जो कंपनी ने ये लाया है आपके लिए। अगर आपने ये पूरा बिजनेस समझ लिया, आपको क्लैरिटी मिल गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, और आपको सोचना है नहीं बिजनेस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे तुरंत बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन पैसा बचाना भी है आपको, तो आप ये स्टार्ट योर जर्नी पैक उठा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 30,000 के करीब में रहता है। यहाँ पर जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपको देगी वही आपको लेना है, आपके चॉइस के प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फायदा क्या है, ये रहेगा 1.500 सीसी के पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली, लेकिन आपको 500 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और ये सिंगल बिलिंग में ही होगा।
तो आपका स्ट्रेट अवे 8,000 रुपया बच गया। अब ये आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लिए सही है। ओके, आपको आपकी चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए, 1000 का टर्नओवर करके, यानी पूरा 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर करके कीजिए, या फिर आपको इमीडिएट बिजनेस फास्ट ट्रैक पे चलना है और दौड़ना है, और आपके नीचे भी तुरंत वही महीने में आपको सुपरवाइजर बनना है, तो स्टार्ट योर जर्नी पैक खरीद लीजिए और आपके नीचे वही महीने में 4 लोगों को वही सिखाइए करने को, तो आप बन जाएंगे सुपरवाइजर। स्ट्रेट अवे 8% लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये जो सुपरवाइजर का 10 सीसी का है, उसके ऊपर फोकस करके काम कीजिए। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर वो भी समझा देता हूँ आपको वर्बली, मान लो आपने 30,000 रुपए का ये स्टार्ट जर्नी पैक खरीदा, और 4 लोगों ने वही सेम मंथ में आपके नीचे भी आपको देख के वो 4 लोगों ने भी आपके अंडर कर लिया। तो एक व्यक्ति अगर आपके नीचे स्टार्ट योर जर्नी पैक खरीदता है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली जो बीआरपी वैल्यू है वो 24 to 27 6,000 के बीच में रहता है। तो मैं फॉर लोअर साइड पे लेता हूँ, 6,000 रुपया भी आपको मिला, तो 6 into 4, 24,000 का आपका चेक आ जाएगा। और सेम अगर 38,000 वाली की अगर बात करूं कि 38,000 में आपने 4 जन को जोड़ा, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 9,000 आपको मिलता है। 9 4 36, यानी आपने जितने पैसे डाले करीब करीब आपको उतने ही पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से इसको समझ लेना बहुत जरूरी। तो इन नटशेल फॉरएवर बिजनेस क्या है? एक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नेटवर्किंग नहीं जमता, मुझे लोगों को ज्वाइन करने को नहीं समझता, तो वो जैसे मैंने वो स्लाइड में बताया था ना, प्रोडक्ट सेलर बन जाइए। लेकिन प्रोडक्ट सेलर में वहां पर क्या बताया था, 10 से 20 हजार रुपया कमा सकते हैं। तो 10 से 20 हजार रुपया तो कमा लेंगे, लेकिन 30 से 50 हजार कमाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इसी की जगह पे मैं ऐसा कहता हूं, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन गए, आप एफपीओ बने, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, और आपने सिखाया, आपके नीचे 10 लोग जुड़े और उनको सिर्फ 10,000 रुपए का टर्नओवर करने को सिखाया। मैं ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ, 10,000 का टर्नओवर आराम से कर सकते हैं कोई भी, अगर उनको प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज ले ली है, सब कुछ है, तो 10,000 रुपए का रिटेलिंग आराम से हो सकता है। इस तरह आपने 10 लोगों को सिखाया और उन वो 10 लोगों ने अपने नीचे 10 लोगों को सिखाया, तो आपकी टीम में टोटल अप्रोक्सीमेटली 100 लोग हो जाएंगे। और 100 लोग अगर 10,000 रुपए का टर्नओवर करेंगे, तो कितना होगा? तकरीबन 10 लाख रुपए का टर्न। और 10 लाख रुपए का टर्नओवर अगर आपका होता है, और एवरेज मैं तो पकड़ता हूं 10% भी आपको मिलता है, तो आप कम से कम यहाँ से लाख रुपया कमा सकते हो। कौन सा ऐसा बिजनेस है और मुझे बताओ कि जहां पर आप सिर्फ 10,000 रुपए का टर्नओवर कर रहे हो और आपको 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है? पॉसिबल? तो 10 का क्यों करते? 1+3 करना सीख जाओ, तो सोचो आपका चेक कितना बढ़ सकता है। और ऐसे ही अगर 1+3 आपने 100 लोगों को सिखा दी, तो आपकी 400 सीसी का बिजनेस होएगा। आपको लगता होगा ये जयेश सर ऐसा ही बोल रहे हैं, इतना आसान है क्या? लेकिन क्या है, जब तक दिमाग में डालेंगे नहीं, यहाँ पर माइंडसेट में आप लाएंगे नहीं उसको, बिलीव नहीं करेंगे कि ये हो सकता है, तब तक वो नहीं हो। तो एंड में एक छोटी सी स्टोरी बन के यहाँ पर स्टॉप करूंगा मेरी स्क्रीन शेयरिंग, और टाइम रहा तो जरूर मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा। स्टोरी वही है, आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी शायद, है ना? एक व्यक्ति ऐसे ही जा रहा था टहलते, तो उसने देखा कि एक हाथी को उधर वहां पर एक छोटी सी डोरी बांध के, एक रस्सी से बांध के उसको बांध के रखा गया है। बांध के रखा गया है। मैं मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके ही मैं बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, स्क्रीन पे ही आ जाता हूं मैं। हाँ, या तो स्टोरी ऐसी है कि वो व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा कि एक मावत ने अपने हाथी को एक पतली सी रस्सी बांध के वो खंभे के साथ बांध के रख दिया। तो इसके देख के बहुत थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा हाथी और उसको बांधा है एक रस्सी से, इसको कुछ अगर हो गया तो ये तो एक ऐसा झटका मारेगा और रस्सी टूट जाएगी और सब तहस नहस कर देगा। तो कुछ लोगों को रहता है ना थोड़ा, तो जाके वो माँ को बोलने लगा, अरे आप पागल हो गए क्या? आप इतने बड़े हाथी को रस्सी से, पतली रस्सी से बांधा है, ये झटका मार के रस्सी तोड़ के सब कुछ आसपास में तोड़ फोड़ देगा। तो माहौल ने बोला, जाओ जाओ, हाथी कुछ नहीं कर। तो वो उसको सुन देगा, अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, ये सब कुछ नुकसान कर सकता है। माहौल बोला,
नहीं ऐसा, काफी देर बातचीत हुई तो कट शॉट, लास्ट में वो माहौल ने उसको बताया, ये हाथी जब छोटा सा था ना, तब से उसको मैंने ये रस्सी से बांध के रखा हो, और इसके दिमाग में ये फिट हो गया है कि ये रस्सी ये तोड़ नहीं सकता, तो ये नहीं तोड़ेगा, मुझे गारंटी है इसकी, ये ऐसा नहीं करेगा। तो हम लोगों के दिमाग में भी क्या बात है, छोटे से ये दिमाग में डाला गया है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में, कि एक चीज तो, कि कुछ भी सामने से आएगा तो ना, यानी क्या है, हम कुछ चलने गए या दौड़ते हैं या साइकिल चल रहे हैं, नहीं गिर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, ना 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 ना, बात सुनिए। तो और दूसरी बात, एजुकेशन में सिखाया गया है, एजुकेशन लो और जॉब करो, बिजनेस के बारे में हमें बताया ही नहीं। तो जब भी बिजनेस के बारे में बात हमारे सामने आती है, तो हमारा बताया नो, हमारे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, वो आप ही कर सकते हो, वो आप लोगों के ब्लड में है, वो आप ही कर सकते हो। तो हमारे गले में भी वही रस्सी, दिमाग में वो रस्सी बांधी लगी हुई है, वो रस्सी को आपको ऐसा झटका मार के तोड़ देना है, और फॉरएवर जैसे बिजनेस में लग जाना है। कई लोगों ने यहाँ पर ऐसा किया है, और आज अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट वाली स्लाइड मैंने नहीं बताई, सक्सेस बिगिंस हियर। सक्सेस यहाँ पर मिलेगा जहां पे आपका माइंडसेट चेंज होगा, वहां से आपका सक्सेस बढ़ेगा। तो माइंडसेट का गेम है, माइंडसेट आपको चेंज करना है, बिलीव इट एंड अचीव इट। तो यहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं, और एक एक दो क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ सवाल है, डाउट्स है, तो एक दो क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, अगर किसी को कोई सवाल है तो। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सबको। 2 मिनट तक रुकता हूँ, किसी को अगर चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना है तो, या किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसा लगा प्रोरेवर का ये बेस्ट प्रोडक्ट? अच्छा लगा तो 1 टाइप कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो 2 टाइप कीजिए। जॉर्ज फरारो का क्वेश्चन है, 1 मिनट। फरारो जी, एक एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, सॉरी, आपने लिखा है कि 25 सीसी करके भी आप सुपरवाइजर बन सकते हो क्या? ये सबको बन सकते हो, ऑटोमेटिकली आप बन जाएंगे ना। आपकी 10 सीसी कोई भी एक महीने में हो गई तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए आपने ये महीने में 8 सीसी की, तो नेक्स्ट मंथ में तो आपको करना ही है बाकी का 17 सीसी, तो आप 10 क्रॉस कर ही रहे, तब आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। तो इट इज नाउ द इज, ये समझ लीजिए कि सुपरवाइजर बनने के लिए आपको एक महीने में 10 सीसी करनी, तो विच एवर वो ये काउंटेड, यू आर अ सुपरवाइजर, है ना। मैंने 8 पकड़ी, 7 भी हो गई, और नेक्स्ट मंथ में तो आपको ज्यादा करना ही है, 18 करना है, तो मिनिमम आपका नेक्स्ट मंथ में तो 10 प्लस ही होगा सीसी। 12.5 12.5 करेंगे तो भी दोनों महीने में आपकी 10 क्रॉस हो जा रही है, आप ऑफकोर्स यू आर अ सुपरवाइजर सर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो या कुछ लोगों ने ही 1 डाला है, बाकी लोग, 27 लोग हैं, बाकी लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। नो, द ओल्ड क्राइटेरिया डज नॉट रिमेन, मिस्टर जॉर्ज, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू। द ओल्ड क्राइटेरिया डज नॉट रिमेन, द न्यू क्राइटेरिया विल ओनली रिमेन। आपको 10, you have to complete 10 cc. Once you complete your 10 cc, you are a supervisor. Na? Try to understand that point. Okay. So the old criteria is gone and now it's the new criteria. So you have to understand, for assistant supervisor, it is 2 cc. For supervisor, it is 10 cc in a month. And for assistant manager, it is 60 cc in 2 months. And of course, manager,
You can become in 2 months 120 cc's and up to 4 months in 150 cc's. So okay, thank you so much. कुछ लोगों को चैट में वन लिखने के लिए भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। उनको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप एलोवेरा जेल भरपूर पीजिए, 4 सीसी का एलोवेरा जेल पीजिए लिए। जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कीजिए, उससे फायदा होगा आपको। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको 2025 में आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, होपफुली आपने लिख के रखे रहेंगे, रेजोल्यूशन लिख के रखा रहेगा कि आपको ये बनना है। मैं तो कहूंगा कि हम में से कितने जन यहाँ पर एएस है, लेट मी सी, कितने जन एएस है फटाफट। आप अपनी क्राइटेरिया रख लीजिए। तो मंथ में आपको फरवरी में 10 सीसी करनी है, ये दिमाग में फिट करके रखिए। नेक्स्ट मंथ आपको सुपरवाइजर बन। और एंड में जाते जाते कह दूं, 9 फेब 2025 संडे को मुंबई का सक्सेस डे है। अगर किसी ने अब तक टिकट परचेस नहीं की है तो जल्द से जल्द वो परचेस कर लीजिए। वहां पर आपको पता चलेगा कि फॉरएवर का एक्चुअल क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी स्टेज पे रहेंगे तो आपके लिए भी लोग तालियां बजाएंगे, है ना। तो वो देख के आपका शायद गोल चेंज हो जाए, है ना। शायद आपने सुपरवाइजर रखा हो तो आप मैनेजर का क्राइटेरिया रख ले। तो होपफुली जितने भी जन यहाँ पर ट्रेनिंग में है, 27 लोग जिसमें से जो मैनेजर नहीं है, वो ऑफकोर्स मैं उनके विश करता हूं कि 2025 में मैनेजर बन जाए और जो भी हम जैसे मैनेजर्स हैं वो अपना लेवल अप कर ले। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच।